आज हम 12 भावना की श्रृंखला में बोधि दुर्लभ भावना के ऊपर चर्चा करेंगे, जो 11वीं भावना है। शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण का पाठ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। बोधि दुर्लभ भावना। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, बोधि और दुर्लभ। दुर्लभ के मायने क्या? सामान्य हिंदी शब्द है, ऐसी जिसका मतलब अर्थात मतलब है कि कठिनता से प्राप्त होने वाली कोई वस्तु। और बोधि, बोधि का मतलब होता है सही ज्ञान, श्रेष्ठतम ज्ञान, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान। तो हमारे लिए प्रबुद्ध व्यक्ति कौन है? हमारे लिए हैं हमारे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। और उनके ज्ञान का विषय क्या होता है? तीन लोक, छह द्रव्य एवं सात तत्व, अर्थात सम्यक ज्ञान या केवल ज्ञान। तो बोधि दुर्लभ का मतलब सम्यक ज्ञान की दुर्लभता, केवल ज्ञान की दुर्लभता। तो बोधि दुर्लभ भावना हमें क्या सिखाती है? हमें ये एहसास कराती है कि सम्यक ज्ञान एवं केवल ज्ञान को प्राप्त करना दुर्लभ है। पर यह भी साथ में एहसास कराती है कि दुर्लभ तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं। जैसे ही हमें अगर इस पे मार्ग पर चलने का अवसर मिले, जो कि आज हमारे पास है, हम मनुष्य हैं, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो हमें यथाशक्ति सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हमको ये भी बताती है कि ये मनुष्य जीवन पाना इतना आसान नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। जो आज हमें मिला है वो हमारे पुण्य का उदय है। हमने कितने पुण्य किए होंगे कि आज हम मनुष्य बने हैं। मनुष्य ही नहीं, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। उतना ही नहीं, हमें आज इतना बड़ा संयोग मिला है। उसका साधारण सुधारण अपन ही देख लें कि अपन सब साथ बैठे हैं, जिन इन ग्रुप में हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, जिनवाणी की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य और पुण्य की बात है। तो फिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए इस जीवन का? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सम्यक दर्शन की ओर बढ़ें, सम्यक ज्ञान प्राप्त करें और आने वाले भवों में हम केवल ज्ञान प्राप्त करें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे कि मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है? कह तो रहे हैं कि दुर्लभ है, पर क्यों है? और हम ये दुर्लभ है तो हम इसका सदुपयोग कैसे करें? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मंगत राय जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। दुर्लभ है निगो से थावर, अरुत रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान, नहीं फिर इस भव में आवे। तो हमें केवल केवल ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण का जो संसार का चक्र है उसको मिटाना है और अनंत सुख हमें प्राप्त करना है, मोक्ष हमें प्राप्त करना है। ये हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जितना जल्दी ये लक्ष्य प्राप्त हो, वही हमारे लिए बढ़िया है। तो हम पहले समझते हैं कि अ, जैसे अपन ने बात करी कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तो क्यों है? तो हम थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि निगोद राशि के जीव क्या होते हैं, निगोद पर्याय क्या होती है? निगोद पर्याय के जीव एक इंद्रिय और असंगी होते हैं और ये पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। और इनकी दुर्भाग्यता तो देखिए, ये एक सांस में 18 बार जी जाते हैं और मर जाते हैं और निगोद में ही पैदा होते रहते हैं। और एक ही शरीर में कई सारे जीव होते हैं। कुछ निगोद राशि के जीव तो ऐसे हैं जो वहां से आज तक निकले ही नहीं है। ये नित्य निगोद है। और कई जीव वहां से निकल चुके हैं और वापस निगोद में चले गए हैं और यही क्रम लगा हुआ है। वो सब इतर निगोद हैं। तो अपन देख रहे हैं कि निगोद राशि के जीव तो कुछ कर ही नहीं सकते, अपना आप कल्याण के लिए तो वहां कोई संभावना ही नहीं है। तो ये सबसे दुख भरा जीवन है। अगर हम बात करें, थोड़ा-सा आगे बढ़ें, जैसा कि मंगलराज ने लिखा है, दुर्लभ है निगो से थावर। तो थावर का मतलब यहाँ स्थावर जीवों को बताया गया है। तो स्थावर जीव कौन से हैं? ये भी एक इंद्रिय और असंगी हैं। इनको स्थावर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते, ये भाग-दौड़ नहीं कर सकते। और हम ध्यान से देखें तो ये वो जीव हैं जिनके आधार पे हम अपना जीवन चला रहे हैं आज, और ये हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं।
ये 5 तरह के हैं, 5 प्रकार में बाँटा हुआ है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। एक बात यहाँ थोड़ा समझ लें अपन कि ऐसा कोई क्रम निश्चित नहीं है कि कोई जीव निगोद पर्याय से निकलेगा तो स्थावर पर्याय में ही जन्म लेगा, ऐसा क्रम निश्चित नहीं है। ये तो समझाने के लिए एक-एक क्रम लिया हुआ है, ताकि हम ये समझें कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। इसका एक उदाहरण आता है कि भरत चक्रवर्ती के कई सारे पुत्र निगोद राशि से निकले और सीधे मनुष्य बने और मोक्ष चले गए। अब हम बात करते हैं त्रस तिर्यंज गति की। तो यहाँ मैंने 2 शब्द का इस्तेमाल किया है, त्रस और तिर्यंज। तिर्यंज गति होती है तो जो निगोद और स्थावर जीव वो तिर्यंज गति में ही आते हैं, पर यहाँ 2 शब्द हैं, त्रस और तिर्यंज। तो त्रस जीव कौन से हैं? पहले ही हम समझते हैं। वो वह सभी जीव जो एक इंद्रिय जीव नहीं है, अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, सब त्रस जीव हैं, हम भी त्रस जीव हैं। अब यहाँ हम खासकर बात कर रहे हैं त्रस तिर्यंजों की। तो तिर्यंज गति के जो जीव हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये सब के सब असंगी जीव हैं। असंगी अर्थात जो सीख नहीं सकते या जिनको सिखाया नहीं जा सकता या जिनका मन नहीं होता। मतलब ये असंगी जीव तो अपना कल्याण कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं हम पंच इंद्रिय तिर्यंजों की। तो ये पंच इंद्रिय तिर्यंज जो हैं उसमें भी आधे कई तो ऐसे होते हैं जो कि असंगी ही होते हैं और कई जीव संगी होते हैं, जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, गाय और कई सारे जानवर जो तिर्यंज हैं। लेकिन होता क्या है कि तिर्यंज गति में इनके मन, वचन और काय की बहुत कुटिलता होती है और माया, कषाय और पाप की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है। और हमेशा ये क्या करते रहते हैं, ये खाने में, सोने में और अपनी रक्षा करने में ही समय निकाल देते हैं। अर्थात तिर्यंज गति में भी आत्म कल्याण की कोई संभावना ही नहीं है, कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो नारकियों की बात करते हैं। तो नारकी जो है वो पंचेंद्रिय और संगी भी हैं, पर देखिए क्या होता है, इनका इतना ज़्यादा पाप कर्म का उदय होता है कि ये वहाँ पर सिर्फ दुःख ही दुःख झेलते रहते हैं। इनमें क्रोध कषाय की इतनी बहुलता होती है कि आपस में लड़ते, मरते, काटते, पीटते ही रहते हैं। इनको शांति है ही नहीं और वहाँ पर ये संयम धारण तो कर ही नहीं सकते। अर्थात नरक गति में भी ये कोई संभावना ही नहीं कि आत्म कल्याण हो जाए। देव गति की बात करते हैं, कई बार लगता है कि देव गति शायद अच्छी गति है। इसमें भी कई सारी बातें समझने की हैं। तो जो सबसे अच्छे देव हैं, सबसे ऊपर के देव हैं, लोकांतिको सर्वार्थ सिद्धि, जिनका आने वाले भवों में मोक्ष निश्चित है। पर होता क्या है कि वो भी वहाँ से देव गति से सीधे मोक्ष नहीं जा सकते। उन्हें मनुष्य गति लेनी ही पड़ेगी और मनुष्य गति में आकर के मुनि धर्म के सारे उनको धारण करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा और फिर वो मोक्ष में जाएँगे। अर्थात देव गति से भी मोक्ष नहीं होता है। और बाकी के जो देव हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा परिग्रह होता है, वो संयम धारण नहीं कर सकते। लोभ, कषाय और ईर्ष्या भाव की बहुलता होती है और राग द्वेष में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए कहा है कि नर काया को सुरपति तरसे, अर्थात कि देव भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि जो मुक्ति संभव है वो खाली मनुष्य जीवन से ही संभव है। तो अभी हमने समझा, ना तो निगोद, ना स्थावर, ना तिर्यंच, ना नारकी, ना देव, किसी भी गति से हमारा कल्याण संभव ही नहीं है, मोक्ष प्राप्ति के लिए संभावना ही नहीं है। तो अब बचे कौन? हम मनुष्य। पर देखिए मनुष्यों में भी क्या होता है, मनुष्य जीवन तो मिल जाता है, पर बहुत ज़्यादा समय तक बहुत बार संभावना बनती है कि हमें उत्तम कुल नहीं मिलता, जहाँ जैन धर्म का प्रभाव हो, उत्तम देश नहीं मिलता, जहाँ जैन मंदिर हो, या ऐसी संगति नहीं मिल पाती जो हमें कोई बताए कि जिनवाणी में क्या बात लिखी हुई है, उसका हमें अध्ययन कराए, हमें समझाए कि भाई मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसका उपयोग करो। और जन्म से ही हमारे साथ अग्रहित मिथ्यात होता है, अर्थात हम इस शरीर को ही अपन का खुद मान लेते हैं, अपनी आत्मा को ही शरीर मान लेते हैं और शुरू से ही हम अपने शरीर को सजाने संवारने में व्यस्त रहते हैं। ये सोचते ही नहीं है कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जीव हूँ, मेरा लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति है। तो ये हुआ अग्रहित मिथ्यात। अब उसकी वजह से होता क्या है कि हम जो ऐसी धारणा बन जाती है कि स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेते हैं और उसकी वजह से हम ग्रहित मिथ्यात्व की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जहाँ पर कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु जो हिंसा और परिग्रह में लिप्त हैं, उनकी आराधना में लग जाते हैं। उससे होता क्या है कि हम 5 पाप और 4 कषाय करने में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं और मनुष्य को मान कषाय की भूलता बहुत होती है। तो इस तरह से देख मनुष्य जीवन भी मिला, फिर भी उपयोग नहीं किया। तो इस तरह का मनुष्य जीवन के जो जीव हैं, वो बहिरात्मा जीव होते हैं, जो आत्मा और शरीर को एक ही मानते हैं। पर हम अपनी स्थिति देखें, आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अच्छी बुद्धि मिली हुई है, अच्छा शरीर मिला हुआ है, सोचने समझने की शक्ति है और सबसे बड़ी बात हमें जैन कुल मिला है।
हमें ऐसा देश मिला है जहाँ पर जैन मंदिर हैं। हमें इतनी अच्छी संगति मिली है जो हमें जिनवाणी पढ़ा सकती है, हमें समझा सकते हैं। हमारी संगति बहुत अच्छी है अभी, फिर भी हम इसका उपयोग नहीं करें तो हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें जिनवाणी का अध्ययन शुरू कर देना चाहिए, समझना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और अब ये भी हमें समझ में आ गया कि अग्रहित मिथ्यात और ग्रहित मिथ्यात गलत है, तो इसको इमीडिएटली हमें छोड़ देना चाहिए। और जो सुदेव हमारे सुदेव हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, और जो सुशास्त्र हमारी जो जिनवाणी है, और सुगुरु जो हमारे साधु परमेष्ठी मुनि हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी तरफ देखना चाहिए और हमें मनन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और हमें उसी के साथ जो 5 पाप और 4 कसा है, उनका अर्थ भी बहुत अच्छे से समझ करके उनको पूरी शक्ति के साथ छोड़ना चाहिए। और हमें 7 तत्वों का ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष। अगर हम इस 7 तत्वों को समझेंगे, तो ही हम मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। हम कोशिश तभी हम अपना सम्यक ज्ञान या केवल ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर चल पाएँगे। और हमें आलोचना पाठ भी पढ़ना चाहिए। जब आप आलोचना पाठ पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आपने दिनचर्या में कितने गलत काम किए हैं, कितनी हिंसा हो गई है। तो उसको पढ़ कर के जब हमें समझ में आएगा, तो हम प्रायश्चित करेंगे और उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। साथ में संयम भी रखना चाहिए, समता भाव का पालन करना चाहिए, अर्थात अगर बहुत ज़्यादा दुःख आ जाए, तो बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सांसारिक सुख मिले, तो हमें बहुत ज़्यादा उसका सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। दोनों स्थिति में समता भाव रखें, क्योंकि ये तो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। वो मिल रहा है हमें और वो चला जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सम्यक दृष्टि जीव बने। पर अब बने कैसे? क्या रास्ता है? तो उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें श्रावक बनना चाहिए। अब श्रावक में भी बढ़ती हुई सीढ़ियाँ हैं। पाक्षिक श्रावक, फिर वृत्तिक श्रावक और साधक श्रावक। जो श्रावक हैं वो अंतरात्मा जीव होते हैं, और ये होते हैं जगन्य एवं मध्यम अंतरात्मा। अंतरात्मा जीव कौन? जिन्होंने अपनी आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न पहचान लिया है। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं जीव द्रव्य हूँ, ये मान लिया है। वो हुए अंतरात्मा। और ये चौथे एवं पंचम गुणित स्थान में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है। तो हम थोड़ा समझते हैं कि पाक्षिक श्रावक श्रावक कौन है। तो आदिनाथ भगवान के बताए हुए 6 कार्य, असी, मसी, कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य, ये कार्य गृहस्थों के योग्य कार्यों को करने वाला पाक्षिक श्रावक जितेंद्र भगवान का पक्ष रखता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ये थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पर, ये जरूरी है। असी का मतलब होता है तलवार। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई आईपीएस ऑफिसर बन जाए, कोई पुलिस विभाग में भर्ती हो जाए, या कोई आर्मी में चला जाए, या किसी को इतनी पावर मिल जाए अपनी जॉब में कि वो अ, अपने लिए या दूसरों के लिए मदद कर सकता है। तो उस पावर का वो दुरुपयोग ना करे, बल्कि दूसरों की हेल्प करे, दूसरों की रक्षा करे। ऐसा करते वक़्त वो भगवान जिनेंद्र भगवान के बताए हुए धर्म, दया का धर्म, जैन धर्म, हमारा जो जो धर्म है, उसका पक्ष रखता है। इसी तरीके से मसी यानी स्याही यानी लिखा-पढ़ी का कार्य, अगर कोई अकाउंटिंग कर रहा है या कोई टैक्स फाइलिंग कर रहा है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम टैक्स चोरी ना करें, या ऐसी कंपनी की लिखा-पढ़ी ना करें जो कि मांसाहार या अल्कोहल या इस तरह के कार्यों में या बिज़नेस करती हैं, तो उन कंपनियों की लिखा-पढ़ी ना करें। तभी हम जिनेंद्र भगवान के बताए हुए धर्म को रख का पक्ष रख पाएँगे। कृषि, खेती, मतलब हम अगर खेती करते हैं तो ऐसी खेती ना करें जैसे अफ़ीम की हो गई या किसी और चीज़ की, जिसमें कि हिंसा लिप्त होती हो, तो उससे हम बचना चाहिए, पाँचों पापों से बचना चाहिए। शिल्प या हस्तकला या इस तरह से अगर कोई आप आर्ट का काम करते हैं, तो ऐसी आर्ट ना बनाएँ जिसमें हिंसा का प्रदर्शन होता हो। शिक्षा के क्षेत्र, विद्या के क्षेत्र में काम करते हैं, तो ऐसी सीख ना दें किसी को जिसमें चोरी या हिंसा लिप्त होती हो। और अगर बिज़नेस करते हैं, तो ऐसा बिज़नेस ना करें जिसके अंदर मांसाहार या फिर हिंसा का या अल्कोहल का या इस तरह का जो जिनेंद्र भगवान के बताए रास्ते के खिलाफ हो, ना करें। तो पाक्षिक श्रावक इन 6 कार्य क्षेत्र में कहीं भी कार्य करेगा, तो वो जिनेंद्र भगवान का पक्ष ज़रूर रखेगा। उसके अलावा पाक्षिक श्रावक अपनी शक्ति को न छिपाते हुए पांचों पाप को त्याग का अभ्यास भी करता है, और सप्त व्यसन का त्याग करता है। अब सप्त व्यसन कौन से हैं? यह जुआ खेलना, मांसाहार, मद्यपान, वेश्यागमन, शिकार, चोरी और परस्त्री रमण, इनका त्याग करता है और अष्टमूल गुणों का धारण करता है। अष्टमूल गुण है मद्य त्याग, मांसाहार त्याग, मधु त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, जीव दया का पालन,
जल छानकर पीना और नित्य देव दर्शन। यहाँ हम थोड़ी बात करेंगे 5 नंबर फलों की। इसमें भी सिर्फ 2 फल की मैं बात करूँगा। इसमें है अंजीर। तो हम देखते हैं कि अंजीर की मिठाई बहुत मिलती है, तो हमें वो नहीं खानी चाहिए। और कठूमर या कटहल, कटहल भी बहुत मिलता है, तो वो भी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी फल शायद नहीं मिलते होंगे इतनी आसानी से, पर हमें पता होना चाहिए कि ये फल हमारे लिए खाने योग्य नहीं है, अभक्ष हैं। और पाक्षिक श्रावक 6 आवश्यकों का पालन करता है, जो कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसके अलावा वह किसी भी निमित्त से संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करता है और निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात नहीं करता। तो हम यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि हिंसा कितने प्रकार की होती है। तो हिंसा 4 प्रकार की बताई गई है। संकल्पी, उद्योगी, आरंभी व विरोधी। संकल्पी मतलब जानबूझ के की गई या दृढ़ निश्चय लेके की गई। ये हिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो स्थावर जीवों की हो, चाहे त्रस्त जीवों की हो। संकल्पी हिंसा तो अपने को करनी ही नहीं चाहिए। उद्योग हिंसा क्या है? किसी भी बिज़नेस को करते हुए, उद्योग करते हुए जो हिंसा हो जाए। पर इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि उसके अंतर्गत हम संकल्पी हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। उद्योगी हिंसा में ऐसा ना हो कि हम ऐसा बिज़नेस करें जिसमें कि हिंसा का प्रयोग हो रहा हो, वो नहीं करनी है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर हम ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएँ। अगर हम ऊँची पोज़ीशन पे हैं अपने ऑफ़िस में, तो हमें अपने सबॉर्डिनेट्स का ध्यान रखना चाहिए। उनको देखना चाहिए वो किसी तरह से परेशान तो नहीं, या जानबूझ करके उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो उद्योगी हिंसा भी नहीं करनी है। आरंभी हिंसा, अब आरंभी हिंसा कौन-सी होती है? जो कि अपने गृह कार्य में हो, साफ-सफाई करते वक़्त, खाना बनाते वक़्त। पर यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि ये भी नियंत्रित हो, ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। तो उसका एक छोटा-सा उदाहरण अपन ले सकते हैं कि जैसे घर में अगर हम वॉशिंग मशीन चलाते हैं, उसमें डिटर्जेंट डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो नाली में जाता है और वहाँ पर पॉल्यूशन होता है, तो वहाँ छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े मर जाते हैं। तो कोशिश हमारी ये हो कि हम कम डिटर्जेंट यूज़ करें, मशीन को उतनी ही चलाएँ जितनी ज़रूरत है, बार-बार ना चलाएँ। दूसरा उदाहरण हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम घर में वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर से क्या होता है कि छोटे-मोटे कीड़े उसकी चपेट में आकर के मर जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सफाई तो करें, पर त्रस्त जीव हत्या तो नहीं हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है। विरोधी हिंसा, ये थोड़ा समझने का विषय है। इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, विरोधी हिंसा का अर्थ ये है कि अपनी रक्षा करने के लिए हमें अगर किसी के उसका विरोध करना पड़े, उसमें जो हिंसा हो वो है विरोधी हिंसा। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी हम जानबूझ करके करें। जीवन है हमारा, अगर मनुष्य जीवन ही नहीं रहेगा तो हम धर्म काम कैसे कर पाएँगे? तो हमें अपना जीवन तो बचाना ही है, वो तो बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने आप को ही खत्म कर लें। पर इसमें एक छोटी-सी बात ये समझें कि एक थोड़ा-सा उदाहरण अपन लेते हैं कि मक्खी, मच्छर और कई कीड़े-मकोड़ों से कई बीमारियाँ फैलती हैं और अपनी कोशिश होती है कि वो मच्छर वगैरह अपने को नहीं काटें। तो अपने देखने में आता है कि लोग बाग स्प्रे यूज़ करके या कई तरह के उपकरण यूज़ करके उनको मार देते हैं। इसमें ये बताया गया है कि ऐसी स्थिति बनाएँ कि वो कीड़े-मकोड़े हमारे आस-पास आए नहीं, अर्थात साफ-सफाई रखें। घरों में दरवाजे लगाएँ जाली के, ताकि मक्खी, मच्छर अंदर ना आए, तो फिर हमें उनका घात ही नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की थोड़ा-सा हमें समझना होगा इन अलग-अलग तरह की हिंसाओं का, और हमें कम से कम हिंसा करनी चाहिए। तो पाक्षिक श्रावक इन हिंसाओं का भी त्याग करने की पूरी कोशिश करता है। और निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात, अर्थात जो 5 तरह के अपन ने स्थावर जीव पढ़े जिनके आधार पे हमारा जीवन चल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हम उनको अननेसेसरी घात ना करें। जैसे बैठे-बैठे ज़मीन खोद रहे हैं, या बैठे चलते-चलते पेड़ पत्ती तोड़ ली हमने, घास उखाड़ दी, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। या घर में किचन में भी अगर हम कोई यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, गैस वगैरह का, तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल अननेसेसरी ना करें। कमरे में अगर आपकी गर्मी का मौसम है और पंखा चल रहा है, आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो उसको स्विच ऑफ करके जाएँ। छोटी-छोटी बातें हैं, पर ये अपने मनन में आनी चाहिए। तभी हमें ये 12 भावनाओं को पढ़ने का सही अर्थ समझ में आएगा, सही उपयोग होगा। व्रतिक श्रावक, जब श्रावक और आगे बढ़ते हैं तो 12 व्रतों का वो धारण करते हैं। 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, और वो पूरी निष्ठा से इन व्रतों का पालन करते हैं और 11 प्रतिमाओं को धारण करते हैं। इसमें जो पहली से छठी प्रतिमा के धारक हैं वो जगन्य श्रावक हैं। 7वीं से 9वीं तक जो धारक हैं वो मध्य श्रावक हैं, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा के धारक उत्कृष्ट श्रावक होते हैं। ये श्रावक कृष्ण, नील और कापोतलेशा से रहित होते हैं। पीत पद्म शुक्लेशा ही उनके पास होती है। फिर साधक श्रावक जब आगे बढ़ते हैं और जब जीवन का अंत समय आता है, तो वो भोजन आदि का त्याग करके विशेष प्रकार की साधनाओं के द्वारा सल्लेखना पूर्वक अपने देह को त्याग करते हैं।
इस लेखना में उनका शरीर और कषायों का क्रस होता है और इस प्रकार श्रावक पांचों पाप से बचता हुआ जैन धर्म के मार्ग में प्रवृत्त होकर अंत में समाधि वर्ण को प्राप्त होता है और 16 स्वर्गों के वैभव को प्राप्त होता है, जहां पर वो प्रभु भक्ति और सम्यक की आराधना करता हुआ समय व्यापन करता है और वापस पुण्य से जैन मनुष्य जन्म धारण करता है और अपनी आत्मशक्ति को संचित कर मुनि व्रत को स्वीकारता हुआ समस्त कर्मों का क्षय कर मुक्ति प्राप्त करता है। तो हमने देखा कि ये सब कुछ मनुष्य जीवन में ही संभव है और कब संभव है? जब हम दिनवाणी पढ़ेंगे, दिनवाणी को समझेंगे, उसको अपने आचरण में लाएंगे, तभी ऐसा होगा। अब हम बात करते हैं हमारे साधु परमेश जी, हमारे मुनि महाराजों की। हमारे मुनि महाराजों ने अपने जीवन का सही उपयोग किया है, सही मायने में वही अपने कल्याण में लग गए हैं, वो मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चल चुके हैं, उनको हमारा सत-सत नमन, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। मुनि महाराज 28 मूल गुणों का धारण करते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण और ये उत्तम अंतरात्मा जीव होते हैं, क्योंकि इन्होंने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़ दिया है और पूरी तरह से अपनी आत्मा के ध्यान में लग चुके हैं। अभी पंचम काल चल रहा है, पंचम काल के दोष की वजह से मुनि महाराज छठे और सातवें गुण स्थान में ही रहते हैं। अदरवाइज वो छठे से लेके 12वें गुण स्थान तक आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर शुद्ध उपयोग रहता है। और मुनि महाराज और श्रावक 12 तपों का पालन करके अपने कर्मों को क्षय करते हैं। इन 12 तपों के बारे में डॉक्टर विभा आंटी ने निर्जरा भावना में बहुत अच्छे से समझाया था। इनको 2 भागों में रखा गया है, बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप है अनशन, अवमोदर्य, व्रति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश और अंतरंग तप है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। और फिर क्या होता है कि जब आगे बढ़ते जाते हैं गुण स्थानों में, तो जब हम 13वें से 14वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर शुद्ध उपयोग का फल रहता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अरिहंत भगवान बन जाते हैं, फिर सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, मोक्ष मिल जाता है और परमात्मा जीव बन जाते हैं। तो अरिहंत और सिद्ध भगवान हमारे परमात्मा जीव हैं और तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र भी कहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अर्थात मोक्ष पे चलने का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा ही है। तो हमने देखा अभी कि ये बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत कि मनुष्य जीवन प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, उसमें भी जैन कुल प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, उसमें भी फिर हमको सही ज्ञान मिल जाए, सही जनवाणी को पढ़ाने वाला कोई मिल जाए, ऐसी संगति मिलना भी बहुत दुर्लभ है। पर आज हमारे लिए वो सब कुछ सुलभ है। हम उस जगह पर हैं जहाँ हमारे लिए संभव है और मनुष्य जीवन में भी हम ये समझें कि ये जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं, उन्हीं के लिए संभव है। भोग भूमि में या मलेच्छ खंड के जीवों के लिए तो ये भी संभव नहीं है। केवल ज्ञान की प्राप्ति पंचम काल, छठम काल, पहला और दूसरा, तीसरे काल में भी संभव नहीं, चौथे काल में ही संभव है। विदेश क्षेत्र में हमेशा संभव है, लेकिन भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में नहीं है। तो हम ये देखें और हम इस दुनिया के हिसाब से भी देखें तो आज 7 कॉन्टिनेंट जिसको हम समझते हैं, ये दुनिया है, ये विश्व है, 7.5 बिलियन पीपल हैं, उसमें कितने से जैन लोग हम हैं। तो हमारा सौभाग्य तो आप देखो, कितना अच्छा सौभाग्य है, तो क्यों ना हम इसका सही उपयोग करें। इसके अलावा हम एक और बात की चर्चा करते हैं इस बारे भावना की श्रृंखला में कि हर भावना का हमारे व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं अपनी बात करूँगा कि जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था बोधि दुर्लभ भावना का, तो इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे प्रेज़ेंटेशन के लिए मैं कमल अंकल का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रेज़ेंटेशन को कई बार रिव्यू किया, कई त्रुटियाँ थी वो ठीक किया, मुझे उन्होंने कई ज्ञान भी दिए बोधि दुर्लभ भावना के और मुझे प्रवचन भी उन्होंने क्षमा सागर जी महाराज के प्रवचन भी बताए, तो वो सुना मैंने, काफ़ी सीखने को मुझे मिला। जब से मैंने बोधि दुर्लभ भावना का अध्ययन शुरू किया, मैंने 6 डाला भी पढ़ी, तो मेरे को समझ में आया कि हर वक़्त अब मेरे मन में एक बात चलती है कि जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काया से हो, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? जो भी मैंने जो गलत किया है, वो क्यों किया? उसको मैं कैसे सुधारूँ? और किस तरह से मैं उस पे नियंत्रण करूँ? और एक बात और मेरे समझ में आई कि जब मैंने इतना सही पढ़ा, इतना समझ में आ रहा है, तो जैन धर्म दिनवाणी में कितनी सारी बातें लिखी हैं, तो क्यों ना मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये मेरी और इच्छा बढ़ती गई कि मेरे को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करूँ, तो मेरी पर्सनली हमेशा से मैंने अपने एथिक्स को बहुत हाई रखा है अपने प्रोफ़ेशनल वर्क में, लेकिन वो हमेशा मैंने प्रोफ़ेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। पर जब मैंने बोधि दुर्लभ भावना का अध्ययन किया और तब समझ में आया कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी अपने जीवन का उपयोग करना चाहते हैं और मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है,
तो उस चीज़ का उपयोग हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों ना यूज़ करें हम? तो प्रोफेशनल लाइफ में क्यों ना उपयोग करें? तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं कि जब भी हम ऑफ़िस में काम करते हैं, तो हम अपना काम पूरी क्वालिटी से उसको डिलीवर करें। जो भी स्पेसिफ़िकेशन है उसके हिसाब से डिलीवर करें। उसमें कम से कम डिफेक्ट्स या त्रुटियाँ ना डालें, कम से कम रखें। और जितने घंटे का काम हमारा निर्धारित है, जिसके हिसाब से हमें सैलरी मिलती है, तो हम उतने घंटे तो काम करें। रिमोटली काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि घर के काम में बिज़ी हो गए और ऑफ़िस का काम कर ही नहीं रहे, तो एक तरह से तो वो चोरी हो गई। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई टेक्निकल या फंक्शनल नॉलेज पहले से है या काम करते वक़्त सीख रहे हैं, तो हम अपने टीम के सदस्य हैं, जो भी आस-पास के लोग हैं ऑफ़िस में जिनको उस नॉलेज की ज़रूरत है, उनके साथ अवश्य शेयर करें। उसका एक मैंने सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखा है कि अगर अपनी नॉलेज आप सबके साथ शेयर करते हैं, तो आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कभी नहीं बनते। आपके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती। तो अगर आपको छुट्टी पे जाना है, तो आपको छुट्टी आसानी से मिल जाती है। मैंने बहुत एग्ज़ाम्पल देखे अपने 20 लाइफ़ के करियर में कि लोगों को छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि क्या होता है कि जब वो छुट्टी पे जाना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे भई, ये काम कैसे होगा? तुम्हारे को तो सब नॉलेज है। तो हमें ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, तो इसमें अपना ही फ़ायदा है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना चाहिए। उसका फ़ायदा मैंने देखा कि जब कोई न्यू जॉइनर टीम में आता है, तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि भई उसको कोई काम समझाएगा, वो किस बल्कि वो अपना काम शुरू कर देता है आते से, वो प्रोडक्टिव हो जाता है। तो इसका आपके खुद के ऑर्गनाइज़ेशन को, आपकी टीम को इसका फ़ायदा होता है। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर करना चाहिए। और मेरी अब ये डिटर्मिनेशन बढ़ती जा रही है। हालाँकि मैं पहले से भी कर रहा था, पर अब मैंने और ज़्यादा आध्यात्मिक दृष्टि से, बोधि दुर्लभ भावना की दृष्टि से इसको देखा। तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल सही है और करते रहना चाहिए। इसके अलावा हमारी टीम में जो भी मेंबर्स हैं, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, हमसे ऊपर हों या हमसे नीचे हों, सबका रिस्पेक्ट करें। जिसको भी ज़रूरत है, हेल्प है, उसको ज़रूर करें। उससे अपना खुद का रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। एंड बी वैल्यू फॉर मनी। जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिल रहा है, उसके खिलाफ में आप पूरा काम करें। अपनी वर्थ उनको डिलीवर करें, जो भी आपकी है, जो ऑर्गेनाइजेशन आप में वैल्यू देखता है, उसको पूरा डिलीवर करें। और जब भी हमें कोई अपडेट देना है मैनेजमेंट को, तो बिल्कुल सच्चा ट्रुथफुल मैनेजमेंट को अपडेट दें, प्रॉपर रिपोर्ट बनाएँ। उससे क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो ये झूठ हो गया। और जितने भी घंटे का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो उतना घंटे हम पूरे काम करें। और उसके अलावा हम कॉन्टैक्टेबल रहें। अगर हम घर से काम कर रहे हैं, तो जो भी मीडियम्स हैं कम्युनिकेशन के, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टूल्स हों, तो उनके साथ उनके द्वारा हम अवेलेबल रहें, क्योंकि अगर ऑफ़िस में किसी को ज़रूरत है आपकी और आप अवेलेबल नहीं हैं, तो उनको कितनी तकलीफ़ होगी, उनका काम रुक जाएगा, तो ऐसा ना करें। तो ये कुछ पॉइंट मैंने मनन किए, सोचा कि बोधि दुर्लभ भावना का कहाँ पे मेरे को समझ में आया कि उपयोग सही है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या मैंने कुछ ऐसी बात कही हो यहाँ पे जो कि गलत हो या किसी की भावना को कोई ठेस पहुँचा हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना पॉइंट इसमें ऐड करें, तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच नीरज भैया। थैंक यू। एक क्वेश्चन था नीरज जी, आपने जो कर लिया, जो एक पॉइंट बोला था, टेक्निकल पॉइंट कोई भी इसमें शायद क्लैरिफाई कर सकता है। ये बात पहले भी दिमाग में आई थी, जो कहते हैं कि तिर्यंच गति में मायाचार की प्रधानता होती है। तो जहां तक अपना ऑब्जर्वेशन है, ऐसा फील होता नहीं है। ऐसा तो लगता है कि मनुष्य ही सबसे ज्यादा मायाचारी होते हैं। तो नहीं, ये इसका किस दृष्टि से कहा जाता है, ये कभी यहाँ कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। अगर आप देखेंगे तो जो तिर्यंच गति के जीव हैं जो अपने को दिखते हैं, अपन मोस्टली बात करते हैं जब 5 इंद्रिय जीवों की बात कर ले, जैसे अपन मांसाहारी जीवों की बात करते हैं, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। तो इनका काम क्या आप देखो, तो इनका काम है या तो खाने में या सोने में। अब जब इनको खाना खाना होता है, शेर का एग्ज़ाम्पल, वो किस तरह से अपना शिकार करता है, आप कभी देखना। वो बहुत ही मायाचारी से, बहुत ही धीरे से चल के, छुप करके जाएगा और पीछे से अटैक करेगा। तो वो एक तरह का मायाचार ही है। इस तरह से मुझे समझ में आता है, हालाँकि मैं का आंसर देने के काबिल नहीं हूँ, मेरी बहुत ही कम नॉलेज है, पर मैंने ये देखा है कि जानवरों में ये होता है कि वो मतलब छुप-छुप के काम करते हैं, मायाचारी से काम करते हैं, तभी उनको खाना मिल पाता है। ये मेरा मेरा वो है, पर हाँ, अलग-अलग जानवर, शाकाहारी जानवर अलग तरह से होते हैं, मांसाहारी अलग होते हैं, अलग पर ये जो लिखा हुआ है, मैंने 6 डाला पढ़ी है, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है।
तो ये पॉइंट मैंने वहां से पिकअप किया नहीं, है। आई एग्री, आपने ये है लिखा है आगम में तो, पर कभी ये थोड़ा डाउट पहले भी रहा है, तो हाँ मैंने कहा इस पूरे में पूछ लें। नहीं मैंने तो तो अपने पीयूष अपने तरह से भैया समझाया। इसमें मुझे तो मेरे को जो हमेशा समझ आया वो ये आया कि अगर हम मायाचारी करते हैं तो हम तिर्यंच गति प्राप्त करते हैं। तो अगर हमें तिर्यंच गति नहीं प्राप्त करनी है तो मायाचारी से दूर रहें। वो तो है ही तो सही, मतलब वो तो मुझे है ही तो सही, पर हाँ, ऐसा भी हाँ। कहते हैं कि तिर्यंच में मायाचार की प्रधानता है, मनुष्य गति में मान की प्रधानता है, तो वो वैसे उस तरह से भी लिखा है कि, और इनके हाँ, दोनों पॉइंट्स नहीं राइट। इसमें तो योगिंदर अंकल और जसवाल अंकल के व्यूज सुनना चाहेंगे इस पॉइंट पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरा उसमें एक ही पॉइंट है कि जैसा भैया ने बताया अभी, नीरज जी ने, उनके ज्यादातर काम मायाचारी से ही पूर्ण होते हैं, मनुष्य के नहीं होते। पर पीयूष को मनुष्य ज्यादा मायाचारी क्यों लग रहा है? क्योंकि उससे ये एक्सपेक्टेड नहीं है, और फिर भी वो करता है, तो बड़ा अजीब लगता है। अरे ये क्या कर रहे, तुम तो बगैर मायाचारी के ही कमा सकते थे भाई, तुम क्यों कर रहे हो मायाचारी? पर उन गरीबों के पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें करना ही पड़ता है। कमल भाई। नहीं, बिल्कुल सही बात है। असल में सर्वाइवल इतनी बड़ी समस्या होती है, अगर आप देखें, यानी मानवेतर जो जातियां हैं उनमें, तो उसके लिए उनके पास कोई विकल्प भी नहीं रहता है। अब जो शाकाहारी पशुओं की बात की गई, तो उनको वो निरंतर उन्हें बचते रहना पड़ता है। यानी जो उनके प्रेडेटर्स हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, फूड चेन में जो उनसे ऊपर हैं, जो उनके ऊपर आश्रित हैं, वो बराबर उनके ऊपर घात लगाए बैठे रहते हैं। तो इसलिए उसको निगेट करने के लिए उन्हें भी मायाचारी करनी पड़ती है। तो यानी सर्वाइवल एक तो यानी फूड गैदर करने के लिए, और दूसरे खुद फूड न बन जाए इसके लिए बराबर उसके लिए उन्हें जतन करने पड़ते हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए। नीरज भाई, आपकी जो आखिरी वाली स्लाइड थी जिसमें आपने व्यक्तिगत रूप में और व्यवसायिक जीवन में किस तरह से इसको समझा है, वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। क्योंकि मैंने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, और ये जो आपने एक अपने पर्सनल लाइफ में जो एक स्टैंडर्ड बना रखा है, और एक मानसिकता को जो आपने पैदा किया है, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा एक्सपीरियंस 20.5 साल का, ऐसा मैंने बहुत ज्यादा देखा है ऑफिस वर्क में। जी। और मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स ऐसा हुआ है कि एक टीम लीड को छुट्टी नहीं मिली क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल थे, लेकिन उन्होंने नॉलेज कभी शेयर ही नहीं करी। तो आज से करीब ये 7-8 साल पहले की बात है। तब से मैंने डिसीजन लिया था कि ये ऐसा नहीं करना है मुझे, ये गलत चीज है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने बहुत होते हुए देखा है ये। और स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही कॉमन है, जाना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं लोग बाग, अपनी जॉब को बचाने के लिए अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते हैं, पर इनफैक्ट उनकी जॉब पहले ही चली जाती है। तो मैं डेली ऑलमोस्ट मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस चीज को। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही दुर्लभ भावना ने ये बात को मेरे लिए बहुत अच्छे से समर्थन दिया कि जो अभी तक मैं कर रहा था वो बिल्कुल सही है, ऐसा हमने को नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको ज्ञानावर्णीकरण नहीं होगा। बहुत एब्सोल्युटली। इसी क्रम में मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इसी के आगे की जो स्टेज है, इन्होंने नीरज जी ने जो कहा कि इससे छुट्टी आसानी से मिल जाएगी अगर आप अपनी नॉलेज शेयर करें। मैं कहूँगा कि अगर जैसे आप एंटरप्राइज को मान लें कि ये एक दुर्लभ चीज़ हमें मिली है, इस एंटरप्राइज में हमें काम करने को मिला है, बहुत ही दुर्लभ भावना के का रूपक अगर हम आगे बढ़ाएं, तो उसमें फिर एक हमारा दायित्व ये भी हो जाता है कि हम सक्सेशन प्लानिंग पर ध्यान दें। और प्रायः लोग इस बात को निग्लेक्ट करते हैं, बल्कि कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिस्पेंसिबल बने रहें ताकि वो हमें, जो हमारी सुपर इनोवेशन की भी एज है उसके बाद भी हमें बराबर बुलाते रहें, हम उसमें लगे रहें, और जो ऑफिस के साथ जो पर्क्स हैं, घोड़ा गाड़ी, ये सब हमें मिलता रहे। तो सब जगह आप देखेंगे, यानी जिस सर्विस से मेरा संबंध रहा है उसमें तो ये बहुत ही आप टेंडेंसी देखेंगे। पर कोशिश ये होनी चाहिए, और मेरा प्रयास यही रहा हमेशा, कि अपने आप को डिस्पेंसेबल बनाओ, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए
आप ऐसे न हो जाएं कि आपके बिना काम न चले। आपको यही प्रयास करना चाहिए निरंतर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी सक्षम हो जाए कि आप उसके लिए गैर ज़रूरी हो जाए। और खुद आप सक्सेसर अपना ढूंढिए, अपना सक्सेसर ढूंढिए। जब आपका समय आ जाए आप ये तय करें, सक्सेसर ढूंढिए और उस सक्सेसर को फिर आप सपोर्ट करते रहिए बराबर, क्योंकि शुरू में उसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। प्रायः ये देखा जाता है कि खास करके सरकारी तंत्र में, और मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड इससे कुछ डिफरेंट नहीं होगा, कि जिसमें कि लोग अपने प्रेडेसेसर को हमेशा बताते हैं कि कैसे वो बेकार था और अपने सक्सेसर को अंडरमाइन करते रहते हैं, और कोशिश ये रहती है कि हम बराबर बने रहें, इंडिस्पेंसिबल। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आप बोधि दुर्लभ भावना की जो स्पिरिट है उसको अगर एंटरप्राइज के क्षेत्र में आप लागू करें तो ये बात बहुत आवश्यक हो जाती है कि आप अपने आप को गैर ज़रूरी बना दें। एक पॉइंट बिल्कुल अंकल, ये एग्जैक्टली इसमें मतलब मेरी भी यही थॉट्स थी जो आपने कहा, और इसमें मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अपने आप को डिस्पेंसेबल बना लेते हैं तो जैसे ही हम बनाते हैं वैसे ही हमारी खुद की राइज हो जाती है, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो एक तो वो ज्ञानावर्णीय कर्म का हम वो बंद नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमें नए एक्सपीरियंसेस, नई लर्निंग्स, नए रोल्स मिलते हैं जिससे हम और केपेबल बनते हैं, और डेफिनेटली मींस इवन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ भी होता है। तो जो लोग रेस्ट्रिक्ट करे रखते हैं कि मैं इंडिस्पेंसेबल बना रहा हूँ, वो वहीं बैठे रहते हैं, और जो मतलब अपने आप को डिस्पेंसेबल बनाते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। ये मैंने बहुत क्लोजली देखा है कॉर्पोरेट लाइफ में। एक पॉइंट और इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि डेली वर्क, ऑफिस के वर्क में अगर जैसा कोई, मेरा अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन है मोस्टली, कि अगर मेरी कोई छोटी भी हेल्प करता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब अपडेट होती है स्टैंड अप में, तो मैं उसको अपनी तरफ से सबके सामने थैंक यू जरूर बोलता हूँ कि भाई कल मिस्टर XYZ ने मेरी हेल्प करी और इनका मैंने 2 घंटे का समय लिया जिसकी वजह से मेरा काम सोल्व हो गया। मैंने मोस्टली देखा है कि लोग बाग एक दूसरे को थैंक नहीं बोलते हैं, थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते हैं और मन में रख लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन मैंने देखा जब भी मैंने थैंक यू बोला किसी को तो उसके बाद उस व्यक्ति ने वापस से वो आचरण को अपनी जिंदगी में ढाल लिया और वो थैंक यू कहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उससे आपस में भी एक बहुत अच्छा टीम का माहौल बना। ये मैंने काफी नोट किया है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई मेरी छोटी सी भी हेल्प करे तो मैं पब्लिकली उसको 100 बार थैंक यू बोलूं, ताकि उनका भी मान बढ़े और वो भी ये बात को सीखें और टीम को भी ये लगे कि हाँ भाई सब मिलकर के काम कर रहे हैं, एक अकेला बंदा ही सब कुछ नहीं कर रहा है या इसने ही सॉल्व नहीं कर दी प्रॉब्लम। तो ये चीज की भी मैंने देखी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दैट। अपना अपना वो है मानना, पर बोधि दुर्लभ भावना पढ़ने के बाद तो मुझे समझ में आया कि हमें दूसरे व्यक्तियों का, जैन धर्म के हिसाब से भी दूसरे जीव का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने हमारी मदद करी है, तो क्यों ना हम उसको थैंक यू बोले। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा। नीरज को बोधि दुर्लभ का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्यों इन्हें बोधि की प्राप्ति हो गई, पर इनकी बोधि प्राप्ति होने से हम लोगों को भी थोड़ी थोड़ी बोधि की प्राप्ति हो रही है। पर मैं ये देख रहा था कि नीरज की सारी स्लाइड्स में मैं कहीं ना कहीं कुछ गलती निकालने के चक्कर में था, क्योंकि मैं अपनी उम्र का बड़ा मुझे फक्र है कि मैं सबसे बड़ा लगभग हूँ। एक आदमी ऑब्जेक्शन अंकल उसके लिए आप मुझे धन्यवाद मत बोले, कमल अंकल यहाँ बैठे हुए हैं, कमल अंकल से पूछिए कि उन्होंने मेरी कितनी हेल्प करी है, कितना समय उन्होंने अपने जीवन से निकाल के मुझे दिया पिछले समय से, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने इनको भेजा अंकल को और अंकल ने बताया कि हिंदी में आपको ये चीजें समझनी चाहिए, तो मेरी हिंदी भी इम्प्रूव हुई। और कमल अंकल का धन्यवाद है, मेरा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, और मैं आभार प्रकट करूंगा क्षमा सागर जी महाराज का, जिससे इन्होंने भी एजुकेट किया, उनको भी किया और मुझे भी किया। तो मुझे आपकी किसी भी स्लाइड में कोई गलती नजर नहीं आई, तो मेरी जो उम्र है वो तो बेकार चली गई। कल आपसे तो सीख रहे हैं हम लोग। बोधि दुर्लभ पे मैं जब सोच रहा था, एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें समझ में आया। बोधि होना यानी कि सम्यक दर्शन कठिन है। बोधि दुर्लभ को शॉर्ट में अगर अपन समझें तो सम्यक दर्शन पाना कठिन है, केवल ज्ञान पाना दुर्लभ है। सम्यक दर्शन दुर्लभ नहीं है, पर केवल ज्ञान पाना दुर्लभ है। पर
पॉजिटिव पार्ट ये है कि मेरे पास ऐसी दुर्लभ उपलब्धियां हैं जिनको लिस्ट आउट किया नीरज ने, मनुष्य पर्याय, वीतराग, धर्म में श्रद्धा, उसमें रुचि और उसकी स्टडी आदि, हमको अवेलेबिलिटी जो है, ये दुर्लभ चीजें हैं जो मेरे पास हैं। तो उन दुर्लभ चीजों से मैं दुर्लभ केवल ज्ञान को पंचम काल में पा तो नहीं पाऊंगा, पर उसके बहुत करीब पहुंच सकता हूं, और उसका अचीवमेंट धर्म के सहारे मैं अगले निकट भविष्य में पा भी सकता हूं। एक नीरज जी का पॉइंट था समता वाला। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुख के टाइम में अगर मैंने समता का अभ्यास किया तो मैं दुख में समता रख पाऊंगा, अन्यथा ये असंभव है कि मैं दुख में कोई समता का भाव रख पाऊं। तीसरा पॉइंट था मसी का। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, एक महाराज जी के प्रवचन में मैंने सुना कि आदिनाथ भगवान ने मसी की ट्रेनिंग दी तलवार चलाने की, और महावीर भगवान कहते हैं अब छोड़ो इसको। अहिंसा की उन्होंने सबसे ज्यादा उस पर जोर दिया। कारण क्या था कि भोग भूमि से जब कर्म भूमि में अपन आए तो आदिनाथ भगवान को लगा कि अब इनको रक्षा की बहुत जरूरत है, तो उन्होंने वो वाली ट्रेनिंग हमको दी। लेकिन महावीर भगवान के टाइम आते आते हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने अहिंसा पे सबसे ज्यादा जोर दिया। इन दोनों में कंट्रास्टिंग होते हुए भी वो समय के अनुसार इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक पॉइंट था संकल्पी हिंसा का। तो जो आर्मी मैन है, पुलिस मैन है, वो तो पूरा प्लान करके मारते हैं, इधर से जाएंगे, ऐसे जाएंगे और इनको 5 को मार देंगे या 50 को मार देंगे। तो क्या वो संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा? तो उसका जवाब ये है, तो संकल्पी हिंसा प्लानिंग तो है, लेकिन उसका उद्देश्य है विरोधी हिंसा, जो हम जैसे शावकों को अलाउ किया गया है, हमारे लिए क्षम्य है। एक लास्ट आइटम था जो इन्होंने बोला, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का। तो एक प्रश्न किया गया था क्षमा सागर जी महाराज से, क्या जैन ही मोक्ष जाएंगे? तो उसका उनका जवाब था, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ जैन मोक्ष जाएंगे। मुझे पुराने आचार्य का कोई भी शास्त्र लाके दिखा दो, पर हर शास्त्र में ये लिखा है वीतरागी ही मोक्ष जाएंगे। तो अगर तुम वीतरागता मुकुट पहन के और एसी में रह के प्राप्त कर सकते हो, ये तुम्हारी समझ हो सकती है, मेरी तो नहीं, शास्त्र की नहीं। तो वीतरागता के लिए फिर ये दिगंबरत्व आदि रखना आवश्यक हो जाता है। विपुल, स्वाति। हाँ जी, और किसी के, थैंक यू सो मच अंकल, वेरी इंसाइटफुल। और किसी के कोई क्वेश्चंस, कोई पॉइंट्स? इवन आई नो पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव जॉइंड, and people may be in different stages of their learning of Jainism, so please don't hesitate to ask even basic questions. कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो वेलकम। While people are asking question, I will share a perspective that I picked up from Kamal uncle about professional life. Bodhi Durlabh, I think, जैसे उन्होंने बताया कि इस जॉब में मुझे मिला है, it's also I have to be grateful. So it brings in the attitude of gratitude and attitude of humility. So I think that is something which I found was fascinating, that sometimes we forget that we are so lucky कि कम से कम ये दुर्लभ पंचेंद्रिय जीव with sani, with knowledge, with a proper job or professional, we are lucky to be what we are today. So I think that will also bring humility and gratitude. So I think that is also very valuable perspective I picked up from the discussion today. Neeraj Bhaiya, thank you. Yeah, and I think professional life के बहुत सारे aspects हैं, and appreciation that Neeraj bhaiya said, I agree to that, because इसमें मतलब magic हो जाता है। I think as a leader, अगर आपको appreciate करना आता है तो बहुत ही सरल है आपकी leadership। और
if like I'll tell you one example that in my team, once I appreciated, like I'm just giving one specific example. I appreciated someone. So those people, when you appreciate on certain things which are even normal, then they say, no, this is just this much, I can do much more. And if you don't appreciate, then they may they may not even desire to do more. So I have just seen that appreciation just increases performance and willingness to perform quite a lot. हाँ जी नरेश जी बोलिए। जय जिनेंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल नीरज ने बहुत अच्छे से डिलीवर किया, और शायद मैंने लिखा भी और पहले बताया भी था कि नीरज और मैंने साथ में इंजीनियरिंग करी कोटा से, बहुत हाई फाई कॉलेज नहीं था, एंड हम लोग लंदन पंच कल्याण के अंदर मिले थे, जो हमारी नेक्स्ट मुलाकात थी कॉलेज के बाद। और आज का जो मैं देख रहा हूँ कि 15 साल बाद नीरज ने लंदन में रहते हुए देवशास्त्र गुरु और तत्व के बारे में जो बताया, और इतने अच्छे तरीके से उसने समझा, बिकॉज इट्स नॉट इजी, ये एक अपने आप में दुर्लभ चीज है। जो नीरज भाई इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जो हम लोग ब्लेम करते हैं कि हमारे जो भाई या बेटे या चचेरे भाई यूएस यूके जाते हैं और वो धर्म से दूर हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर हमारी इच्छा है, हमारी लगन है, हमारे संस्कार पक्के हैं, तो हमें जिनवाणी माँ का साथ नहीं छूट सकता। और सबसे बड़ी बात है कि हम आज मैं नीरज से दिन में बात कर रहा था कि अपने पीयर ग्रुप प्रेशर से दूर हो जाते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। तो इन्होंने अपना उपयोग एकदम सही जगह लगाया। तो रानू जी और नीरज जी एकदम बधाई के पात्र हैं, और बोधि दुर्लभ भावना को सफल कर दिया है। रियली इम्प्रेस। जय जिनेंद्र। थैंक यू नरेश जी। बोधि दुर्लभ को समझना बड़ा दुर्लभ है भाई साहब। मैं तो जब पॉइंट्स देख रहा था तो मुझे हार्डली एक ही पॉइंट मिला, ये तो बाद में थोड़े से पॉइंट पकड़ में आए, वरना बोधि दुर्लभ को समझना बहुत दुर्लभ। सही। मुझे सबसे डिफिकल्ट भावना लगती थी अंकल ये, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि बोधि दुर्लभ का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने 6 डाला पूरी पढ़ी इसको समझने के लिए, तब मुझे कुछ समझ में आया कि ये क्या है। फिर उसके बाद क्षमा सागर जी के प्रवचन में कमल अंकल ने फॉरवर्ड किए, तो वो तो इतने सिंपल सरल भाषा में होते हैं। महाराज जी के प्रवचन की वो तो एकदम समझ में आ जाती है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे यही कहा है कि आज जब हम यहाँ पर हैं, हमारे पास किस चीज की कमी है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था महाराज जी ने कि चाय बनाना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें पराधीनता है। अपना खुद को समझने के लिए हमें किस पे अधीन होना है, तो मैं खुद ही हूँ, मुझे खुद को ही समझना है, तो यहाँ अधीनता भी नहीं है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं हम। तो ये सोचने पे मजबूर करता है, पर अपनी शक्ति कितनी है ये तो वक्त ही बताएगा। पर बोधि दुर्लभ भावना, मतलब सारी भावनाएं अच्छी हैं, पर बोधि दुर्लभ भावना तो अपने को झंझोड़ के रख देती है कि भाई करना क्या है। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही। और ये इसमें जो गौर करने के काबिल है बात, वो ये है कि इसी तरह की बात और लोगों ने भी कही है, जिन्होंने कोई प्रेजेंट की है, किसी भावना का सेशन उन्होंने एंकर किया है। जैसे स्वाति ने कहा था कि समझ में नहीं आता था कि अशुचि भावना में बोला क्या जाए, फिर जब अशुचि भावना का अध्ययन किया और उसमें डूबे, तो तब जाके पता लगा कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसे जैसे बोधि दुर्लभ आपको कठिन लग रही थी, या कैसे क्या कहेंगे उसमें, अब आपने देखा कि कैसे उसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं अपनी वर्क सिचुएशन में। तो हर एक भावना का यही है। तो जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, तो उसमें डूबना पड़ेगा। और यही भावना का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है भावना की, वो यही है कि आप उसका मनन करते रहें। जैसे कि क्षमा सागर महाराज के इस प्रवचन में ये कहा है उन्होंने कि जैसे गाय जुगाली करती है, रोमंथन की प्रक्रिया होती है कि पहले ले लिया, पहले खा लिया जल्दी से, आमाशय में जमा है वो, फिर वापस निकाल के धीरे धीरे उसमें से जो भी तत्व है वो फिर निकालती है। तो वही प्रक्रिया हमारी होती है। तो तब हमें हर एक भावना में वही मिलेगा, जो परम तत्व है वो हम उसमें से निकाल सकते हैं अपने मतलब। थैंक यू अंकल। और किसी के कोई पॉइंट्स हैं? मैं एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन देना चाह रहा था।
हम कह रहे हैं कि भगवान आदिनाथ ने असी मसी और कृषि का जो है उपदेश दिया है, वो भगवान आदिनाथ ने नहीं दिया था, वो राजा ऋषभ देव ने दिया था। भगवान बनने के बाद उन्होंने इस तरह के कोई उपदेश नहीं दिए थे। और या महावीर की भी बात करें तो वो जो मुनि महावीर भगवान है, उन्होंने अहिंसा के उपदेश दिए थे। जब उनका केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो जब भगवान बन गए तो इस तरह के कोई उपदेश नहीं हुए थे। तो ये एक बोलचाल की भाषा में जरूर हम बोलते हैं, तात्पर्य वही है, लेकिन वो राजा ऋषभ देव के उपदेश थे। नहीं, केवल ज्ञान के बाद तो उपदेश होते हैं, वो तो जो केवल ज्ञान के बाद आगम ही उसी में से निकलता है। जो जब दिव्य ध्वनि उनकी खिड़ती है तो उसमें से गणधर फिर उसमें ग्रंथित करके उसे बिल्कुल और आगम की उत्पत्ति ही वहीं से होती है। तो केवल ज्ञान ही तो करते हैं, इसीलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं वो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो ये उपदेश है असी मसी कृषि के और व्यवहारिक जीवन को जीने के उपदेश, वो राजा के रूप में उन्होंने दिए थे, मुनि दिशा धारण करने के पश्चात नहीं दिए थे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है उसमें। हाँ, वो सही, बिल्कुल सही बोला राकेश। लेकिन ये वाला काम महावीर ने भी नहीं कहा। महावीर जब राजा थे तब उन्होंने तलवार चलाना नहीं सिखाया, तलवार छुड़ाना ही सिखाया। साक्षात भगवान से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि जब गृहस्थ अवस्था में थे तब बचाना, अहिंसा, इस पर ज्यादा जोर, क्योंकि समय की डिमांड ये थी कि वहां पे हिंसा बढ़ गई थी। युग धर्म था उस समय है? ये युग धर्म था उनका। राइट। और शुरू में ये था कि आपको डिफेंस पे इस अपेक्षा से कहा गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। एक पॉइंट और अपन इस पे चर्चा कर सकते हैं, संगी और असंगी की पहचान। और इसी से मिलता जुलता, क्या अरहंत भगवान संगी हैं या असंगी हैं? तो पहले अपन संगी असंगी की पहचान देख ले। पहचान ये कि जो नाम लेने से आइडेंटिफाई कर पाए अपने आप को, वो संगी, या जिसको पढ़ाया जाए तो वो पढ़ जाए, वो संगी। अब इन दोनों चीजों को अरहंत भगवान में अप्लाई करके देखें। अरहंत भगवान को अगर अपन कॉल करें महावीर भगवान, तो वो आपको रेस्पॉन्स नहीं देंगे। और उनको कहे कि आपको थोड़ा मैं कंप्यूटर सिखा दूं, आपके टाइम में कंप्यूटर नहीं था, लाइए मैं आपको कंप्यूटर सिखा दूं, वो सीखने को तैयार नहीं होंगे। इस अपेक्षा से उनको हम संगी नहीं कह सकते। पर असंगियों की उनमें कोई भी गुण नहीं है, इसलिए हम उनको असंगी भी नहीं कह सकते। तो क्या कहें? संगी असंगी से परे, ऑनवर्ड्स संगी असंगी से परे हो जाते हैं। संज्ञातीत। 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 अंकल, एक क्वेश्चन है। चैट पे आया हुआ है क्वेश्चन, आई विल जस्ट रीड आउट। वी से दुर्लभ है मनुष्य जीवन, so how many दुर्लभ we made Aji possible, and how many are left to reach our final goal, that is moksha? So Kamal uncle, will you like to answer that? Will you please repeat the question? मैं बता देता हूँ। हाँ, कमल अंकल, मैं ये जैसे हम बोलते हैं बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, एकदम रेयर है। फिर एग्जाम्पल आता है कि एक चने का भार निकला है। तो फाइनली जो जीव या मेरी आत्मा है, ये इस देर नंबर्स की है, इतने नंबर से कि भाई 50 नंबर है, 50 में हमने 35 अचीव कर लिए और कुछ बचा है भाई सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो वेयर आर वी, लाइक जैन दर्शन हो गया, मनुष्य धर्म हो गया, इतने मेरा ये जीव पार करके आया है। अब मुझे मोक्ष तक पहुंचने के लिए कितनी यात्रा और करनी है? थोड़ा सा कोई एक तो ये सब जितने हमारे प्रिसेप्टर्स हैं, जिनसे हम सीखते हैं, सब ये कहते हैं कि एक तो ये मानकर चलिए कि आप भव्य हैं। अगर भव्य न होते तो हम यहाँ बैठे न होते, हम इसकी चर्चा न कर रहे होते। तो भव्य तो हमने मान लिया अपने आप को, यानी हम अभव्यों की श्रेणी में तो नहीं है, भव्य हैं। पर अब जो हमारी प्रगति के जो माइलस्टोन्स हैं, वो हमारे ये 14 गुण स्थान है। अब आप देख सकते हैं कि आप किस गुण स्थान में हैं। तो पहले पे नहीं है। नहीं, पहले का तो हमने मान लिया कि चलिए
हमारा मिथ्या तो हमने छोड़ दिया। तो फिर देखिए अगर कोई थोड़ा कहीं रह जाता है तो फिर वो हम मिश्र गुण स्थान में है, तीसरे गुण स्थान में है। या फिर अगर मान लीजिए कि हमारा बिल्कुल निष्कंप श्रद्धान हो गया 7 तत्वों में, तो फिर हम चौथे गुण स्थान में अपने आप को मान सकते हैं। अब इसमें से कोई अगर ऐसा है जिसने कि कुछ व्रत लिए हैं, कुछ देश चारित्र धारण किया है, तो वो 5वें गुण स्थान में होगा। अब इतना तो हम कह ही सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जिसने सकल चारित्र धारण कर लिया है, तो छठा तो है नहीं। तो या तो पहला है या फिर चौथा, या फिर तीसरा है या फिर चौथा है, या फिर 5वां भी हो सकता है रेयरली। तो उसके आगे तो है नहीं। तो अभी तो बहुत लंबी यात्रा बाकी है। हाँ अंकल, गॉट द है ना? आंसर, थैंक यू वेरी तो मच। ये होगा कब? बोधि दुर्लभ क्या होता है? बोधि दुर्लभ तो ये है कि जब सम्यक दर्शन भी हो, सम्यक ज्ञान भी हो, सम्यक चारित्र भी हो, और ये एकाकार हो जाए, तब जाकर होता है। फिर उसके बाद हम केवल ज्ञान की प्राप्ति की कल्पना कर सकते हैं। तो अभी तो उसकी काफी लंबी यात्रा है। अब पुरुषार्थ हमारा कितना होता है इसके ऊपर निर्भर करेगा। अब इसमें एक कहानी हमें पढ़ाई जाती थी बचपन में कि एक आदमी खेत में मेहनत काम कर रहा था, उधर से सड़क गुजरती थी, तो उसमें गुजरा एक राहगीर। उसने कहा मुझे फलानी जगह जाना है, कितना समय लगेगा मुझको? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा वो। तो उसने मन में सोचा कि ये आदमी तो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, कैसा बेकार का आदमी है, और वो चलता चला गया। जब वो थोड़ा दूर निकल गया तो तब उसने आवाज़ लगाई किसान ने। उसने कहा भैया आओ आओ, तुम पूछ रहे थे ना कि कितना समय लगेगा? तो उसने कहा हाँ पूछ तो रहा था, तुमने जवाब ही नहीं दिया। तो उसने कहा कि तुम्हें वहाँ जाने में आधा घंटा लगेगा। तो बोले ये तुम बात पहले नहीं कह सकते थे? तो बोले मैं कैसे बताता पहले कि आधा घंटा लगेगा? अब तुम्हारी चाल देख ली इतनी दूर तक, अब मैं बता सकता हूँ कि तुम आधे घंटे में पहुँचोगे। तो ये मैं कैसे जवाब दे दूं कि कितना समय लगेगा हमें इस दुर्लभ बोधि को प्राप्त करने में? ये तो आपके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करेगा। उसके लिए तो नरेश को अपनी चाल दिखानी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, आप दिखाइए कि कैसे पुरुषार्थ करते हैं आप। यहाँ इस फोरम में आना और इससे जुड़े रहना, मैं बोलता हूँ कि स्कूल में एडमिशन ले लिया है, अब सानिध्य रहेगा सादर मीस का तो मंजिल दूर नहीं है सर। कमल अंकल को मैं देख रही हूँ, आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मैं एक चीज ये जानना चाह रही थी, क्यों जैसे आपने कहा तीसरे गुण स्थान में, तो तीसरा गुण स्थान तो अंतर्मुहूर्त का बताते हैं, ये सही है? अब ये तो योगेंद्र मामा बताएंगे, योगेंद्र जी बताएंगे, इसके पारंगत। तीसरा स्थान अंतर्मुहूर्त का ही होता है और दोनों तरफ से आता है, चढ़ते समय भी आता है और गिरते समय भी आता है, गिरते में भी आता है। ठीक बात। तो बहुत से होते हैं इस तरह के। अब छठे सातवें में भी इसी तरह का चलता रहता है, अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त। तो ये तो ट्रांजिटरी है अपना सब। हाँ सही है। और फिर ऊपर जाकर भी ऐसे ही हो जाता है अंतर्मुहूर्त में। गुण स्थान, ऊपर के सारे गुण स्थान अंतर्मुहूर्त के, बिल्कुल। और 8वें से लेके 12वें तक टोटल भी अंतर्मुहूर्त। पर ये जो मिथ्यात की बात कही थी, सबसे पहले हमारा जो गोल है मिथ्यात छोड़ने का, उसमें सबसे पहले स्थूल मिथ्यात, कि कम से कम रागी देवी देवताओं से तो हम दूर हो जाएं, हिंसा वालों से तो दूर हो जाएं। ये स्टेप बाय स्टेप अपन को करना। उसके बाद हम सूक्ष्म महत्व पे आएंगे कि क्या मैं शरीर को ही मैं मान रहा हूं, या मुझे आत्मा का बोध कुछ हो गया है और मैं अपने आप में भेद विज्ञान मेरे अंदर आया है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम स्थूल छोड़ें, उसके बाद सूक्ष्म छोड़ें। ये आत्मा के अनुभव की बात बार बार उठती है हमारी चर्चा में। तो उसमें कहीं मान्यताएं इस तरह की भी होती हैं कि चौथे गुण स्थान में जब हम होते हैं, जब एक बार हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो तब उस समय आत्मा का अनुभव होता है। तो इसमें मैं पहले भी मैंने कहा था कि इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन एक गाथा है आचार्य कुंद की लिखी हुई, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
उससे बिल्कुल स्पष्ट उनका मत क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये पंचास्तिकाय की 167वीं गाथा है। जस्य हृदये अणुमत्तं वा परदव्यमि विद्यते रागो सोण विजानदे समयम सगस्य सव्वा गमधमरो दे। यानी मतलब ये हुआ कि जिसके हृदय में अणुमात्र भी परद्रव्य के प्रति राग है, और परद्रव्य में सब कुछ आ जाता है, शरीर भी परद्रव्य है, तो वो समय को नहीं जानता। समय का मतलब आत्मा, समय को नहीं जानता। सगस्य अपने समय को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं जानता। सव्वा गमधरो भी, भले ही उसने सारे आगम, द्वादशांग आगम और सब पूर्व सबका अध्ययन कर लिया हो, फिर भी वो अपनी आत्मा को नहीं जान सकता। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चतुर्थ गुण स्थान में होते हुए सम्यक दर्शन हमने भले ही प्राप्त कर लिया हो, लेकिन क्या हमने तिलतुष मात्र राग का त्याग कर दिया है? कोई राग हमारे अंदर अवशिष्ट नहीं है, बिल्कुल भी, रंच मात्र भी, लेश मात्र भी। तो वो तो संभव नहीं है। तो उसमें समय सगस्य समयम विजानदि, अपने आत्मा को अच्छी प्रकार जानना, उसकी अनुभूति करना, उसका संवेदन करना, वो संभव नहीं है। कम से कम ये मत आचार्य कुंद का स्पष्ट है। जी गाथा नंबर 167। 167। बहुत सही। इसी तरह का भी नेमीचंद महाराज का जीवकांड पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें भी इसी तरह की बात आचार्य नेमीचंद महाराज ने भी कही है। गुड। तो अब किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं? एक प्रश्न ये है कि अंतर मुहूर्त क्या होता है? तो मुहूर्त 2 घड़ी की यूनिट होती है, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो मुहूर्त 48 मिनट का हुआ। तो 48 मिनट से कुछ भी कम हो, एक समय भी चाहे कम हो, तो वो अंतर मुहूर्त हो गया। तो यानी उससे कम कितना भी हो, वो सब सारा अंतर मुहूर्त हो जाता है। उसको और प्रिसाइजली अगर अपन ऐड करें, एक आवली और एक समय से अधिक से लेके 48 मिनट से एक समय कम, ये पीरियड टोटल अंतर मुहूर्त में आ जाए, जो असंख्यात टाइप का हो गया। हाँ स्वाति जी, और कोई आदेश? किसी के और कोई क्वेश्चंस? तो इसमें बस मैं एक दो चीजें कहूंगी अंकल, just wanting audience thoughts on the next series that we should start while we are deciding, and Kamal uncle, I'll be calling you tomorrow or so to now plan for the next series. But audience में किसी के भी कोई सुझाव हैं तो बताइए, हम we'll take that into consideration as we finalize our plan for the next series. I think सरिता जी कुछ कहना चाह रही है शायद। धर्म भावना भी तो रह गई अभी। नहीं, धर्म भावना आगे के लिए वो प्लान करना पड़ेगा ना अंकल, इसलिए मतलब धर्म भावना रह गई है, बट क्योंकि हम लोग जैसे लोग ही आके ये सेशन लेते हैं तो वी नीड टू प्रिपेयर इसलिए वी आर प्लानिंग इन एडवांस। तो सरिता जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अभी चर्चा सुन रही थी, तो जो बात चल रही थी कि अभी हमारा कितना समय बाकी है मोक्ष के लिए, तो जो उसमें एक पॉइंट ये भी मेरे को लगता है हमें नोटिस में रखना चाहिए कि अगर हम अभी चौथे गुण स्थान के बिना चले गए तो शायद आपको दोबारा से साइकिल 1 से शुरू करनी पड़ेगी, आगे हमारा जो जन्म होगा। हाँ जी कमल अंकल। योगेंद्र जी बताएंगे। चौथे गुण स्थान को लेकर जाएंगे तो उसका एक फायदा बस ये रहता है
कि ये हम संस्कार लेके जाते हैं, नियम तो नहीं है कि चौथा लेके गए तो अगले जन्म में हमारा हो ही जाएगा सब काम, या वो हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा ही। क्यों? कि ये कहा जाता है कि एक बार सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद हम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं, और वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल लगभग अनंत के बराबर है। लगभग वर्ड लगा दिया बस उन्होंने, लगभग अनंत के बराबर है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर मैं सम्यक दर्शन के साथ यहां से जाऊंगा तो 33 सागर या सागरों तक स्वर्ग में रहकर भोग भोगते हुए भी वो संस्कार मुझे दोबारा जब यहाँ लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी मेरे अंदर वैराग्य का और धर्म धारण करने का, सम्यक दर्शन पाने का भाव रहेगा। क्योंकि यहाँ से जब मैं लेकर जाऊंगा सम्यक दर्शन, तो वो या तो क्षयोपशमिक होगा, औपशमिक वहां जाता नहीं है, तो एक ही जा सकता है, क्षयोपशमिक। लेकिन संस्कार इतने वैल्यूएबल हैं कि वो अगले जन्म में भोग भोगते हुए भी सागरों तक जब मैं वापस आऊंगा तो यहाँ पर आके मुझे संयम के भाव होंगे, धर्म के भाव होंगे। इस तरह से सम्यक दर्शन हेल्प तो करेगा पर गारंटी नहीं देगा। गारंटी तो आपका चारित्र के साथ ही आ पाएगा कि सम्यक दर्शन के अगर साथ चारित्र है तो उसमें दृढ़ता ले आता है। राइट सरिता? हाँ जी, धन्यवाद। बिल्कुल, हाँ जी, धन्यवाद। तो योगेंद्र अंकल, इस पे एक और वैल्यूएबल नगेट आपसे लेंगे कि चारित्र के लिए क्या टॉप पॉइंट्स हैं जो किए जाए। मतलब सब कुछ करना तो अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं दिख रहा, लेकिन एक दो तीन चीजें जो हम लोग कर सकते हैं। चीज का बहुत सिस्टमेटिक तरीका बताया है। एक दिन शायद मैंने आपको पता नहीं बताया कि नहीं, मैं एक ऑटो में जा रहा था, उसमें 786 लिखा हुआ था, किसी मुसलमान भाई का था। तो मैं सोचने लगा कि कहते हैं कि हर चीज अपने जैन धर्म से स्टार्ट हुई है, तो ये 786 का कुछ लिंक होना चाहिए हमारे यहाँ। और फिर सोचा तो पाया 7 सप्तव्यसन का त्याग। सबसे पहले बच्चा जहां 8 साल का होता है, समझदार होता है, सबसे पहले अपन उससे सप्तव्यसन का त्याग कराते हैं। तो पहली स्टेप स्वाति के लिए सप्तव्यसन त्याग जो हो गया, राइट। उसके बाद 7 8 मूल गुणों का पालन। अब वो पता नहीं स्वाति करती है या नहीं करती, नहीं करती तो करे, करती है तो आशीर्वाद। और उसके बाद 7 8 6 आवश्यक। और आप देखिए इसमें कितना सुंदर ये सीक्वेंस है कि छठे में उन्होंने जाके बोला स्वाध्याय, वो भी लास्ट में बोला। अब आप देखिए कितना लॉजिकल पॉइंट है। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और समय सार लेके बैठा हुआ है, आप बताइए कितना ये अजीब सा लगती है बात। तो ये सिस्टेमेटिक 7 8 6 जो है, ये एक सीक्वेंस है जो प्राइमरी है। उसके बाद अणुव्रत हैं, देश व्रत हैं, शिक्षा व्रत हैं, गुण व्रत हैं, प्रतिमाएं हैं। कितने स्टेप्स हैं अपने पास बढ़ने के लिए। शर्त यह है कि बढ़ने की तमन्ना हो और उसके लिए हम कुछ पुरुषार्थ करें। तो सिर्फ बातों से बात चलेगी बात, है ना। वैसे 7 8 6 का बड़ा क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन दिया है आपने, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैं इसकी असलियत आपको बताऊं कि है क्या ये 7 8 6। 7 8 6 ये अरेबिक में जब उनका कलमा लिखा जाता है, जैसे कि वो अपने अल्लाह का नाम जिस तरह से लेते हैं, तो वो कलमा लिखा जाता है, तो उसको अरेबिक स्क्रिप्ट में जब लिखा जाता है तो वो जो हमारे अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो उसके 7 8 6 न्यूमरल से मिलता है। इसलिए उसकी ये इम्पोर्टेंस है। पर आपने जो उसको जैन इंटरप्रिटेशन जो दिया वो बहुत ही
नायाब है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो फिट बिल्कुल हुआ और दूसरा उपयोगी बिल्कुल हुआ, और स्वाति के जवाब में एकदम रिलेवेंट हो गया है। सीक्वेंस भी बैठ गया बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया फिट किया आपने, इसमें कोई शक नहीं। योगेंद्र अंकल, ये तो बड़ी मतलब तो संयुक्त की बात है कि मैंने भी उसी सीक्वेंस में लिखा है मेरे प्रेजेंटेशन में 7 8 6। आई डोंट नो व्हाई। ये शुरू का मैं मिस कर गया था नीरज, क्योंकि 8 बजे हम लोगों का एक उसका टाइम होता है आरती का। वो भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। जितने भी बच्चे इस स्टेशन से जुड़े हुए होते हैं, उन सबको हम लोग, चाहे वो विदेश में हो या देश में हो, सब बच्चों को एक साथ करके ठीक 8 बजे आरती करते हैं और उस समय कुछ धर्म चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत उपयोगी चीज है वो। तो इसलिए मैंने तुम्हारा ज्वाइन किया था 8:10 या 8:15 के करीब। अंकल, वही हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि संडे को हमारी पूजा होती है तो बच्चे ही करते हैं, तो एक एक चीज अर्घ चढ़ाना है आदिनाथ भगवान का, महावीर भगवान का, तो पूरी पूजा 1 घंटे की होती है और हर बच्चा अलग अलग चीज करता है। 6 साल से लेकर के जितने भी उम्र के बच्चे हैं अभी तक, टीनेजर, सब इंटरेस्ट ले रहे हैं और सबको सिखा के कोशिश कर रहे हैं कि वो बोलना तो सीखें। और छोटे बच्चे तो उनकी हिंदी भी ठीक है और एक्सेंट भी ठीक है, टीनेजर होने के बाद वो डिफिकल्ट हो जाता है। पर ये आपने जो बात कही ना, बच्चों को संस्कार देना तो बहुत जरूरी है। जैसा अगर लेट हो गए ना, 16 17 18 साल के हो गए, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो आपने बहुत अच्छी बात कही है। महाराज जी तो हमेशा ही कहते हैं, जब डैमेज हो जाता है, आग लग जाती है, उसके बाद मेरे पास आते हो। अब फायर ब्रिगेड करेगा क्या? सब कुछ तो जल चुका है वहां पे मामला। फायर फाइटिंग हो गई। बट थैंक यू योगिंदर अंकल, दिस वाज, मैं हमेशा याद रखूंगी ये 7 8 6 और अपने बच्चों को भी बताऊंगी। एंड डेफिनेटली मतलब कि, और उससे भी बड़ा कि मन में तमन्ना होनी चाहिए। तो दैट इज या। तो इन सभी डिस्कशन के बाद जसवाल अंकल, मेरी तो इच्छा हो रही है 14 गुण स्थानों की। आई नो दैट इट इज वेरी फार for our topic because we are all very novice, but मुझे लग रहा है क्यों ना वही सीखें। बट मतलब मैं सबके व्यूज जानना चाहूंगी and I would understand that this topic may not be recommended, but Maybe I will say कि जैसे अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे एक बार बात आई थी अनुमोदना की, काफी टाइम हमारी बात हुई कि हम कभी जाने अनजाने हम अनुमोदना करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो ऐसे हम टॉपिक्स भी ले, ऑब्वियसली इट वाज अ सीरीज 12 भावना, तो अगर हम ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ के टॉपिक्स भी लें, वी फ्रेम देम एज अ सीरीज, वी क्रिएट अ कैलेंडर, so that also would be another way to conduct it. But look forward to hear views from Kamal uncle, YK uncle, other people. गुणस्थान तो बहुत अच्छा विषय है, लेकिन इसमें एक केवल एक मैं क्वेश्चन एक ही देना चाहूँगा कि अब हम जब आगे जाएंगे, 6 7 से आगे जाएंगे, तो उसको फिर हम प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, वो मेरी समझ में नहीं आता। उसके आगे की बात जो होती है वो नहीं आती। इतना तक तो हम समझ सकते हैं, पर एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और अधिकांश लोगों में, जिसमें मैं शामिल हूँ, इसकी पूरी समझ नहीं है कि ये गुण स्थानों की क्या इम्प्लिकेशंस हैं और क्या उसकी डिटेल्स हैं। तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा चैलेंज हो जाएगा ये इसे समझना। तो मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन इसे ये हमें मानकर चलना चाहिए कि जैसे हम 12 भावना में कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को हम कनेक्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ से, तो वो इसमें बात नहीं आएगी। इस तरह की जो कुछ विषय होते हैं, जैसे दर्श धर्म में, obviously you can relate them, each of them, to your day-to-day life, your personal life, your professional life, हर एक चीज। तो दर्श धर्म है, या 16 कारण भी है। 16 कारण, षोडश कारण भावना जो होती है, उनको भी आप अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि उसमें जो एक बेसिक बात होती है वो ये कि किस तरह से हम अपने विकास, चरित्र के विकास के उत्कर्ष पर पहुँचें और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करें। तो उसके लिए जो जो आवश्यक है वो आप करेंगे, तो स्वतः आपके जितने सारे और आयाम हैं आपके जीवन के, उनको वो प्रभावित करेंगे। तो ये सारे, अब
हमें ये अपना ऑब्जेक्टिव देख लेना है। पर 14 ये गुण स्थानों की जो बात है वो जैन आगम का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और उसको समझना आवश्यक है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। तो उसमें फिर हमें यानी ये कोशिश करना फिर वो थोड़ी फार फेचेड हो जाएगी कि कैसे हम उसको लिंक करें प्रोफेशनल प्रोग्रेशन से। स्वाति, वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। चांस की बात देखो, शायद कमल से मैंने इस विषय पे बात की थी और ये शायद मेरी तरफ से सजेशन था गुण स्थान वाला, क्योंकि वही जो कमल ने जैसा बोला कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन मैं ये नहीं कि 16 कारण भावना में एग्री किया था कमल से, वो ज्यादा डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल है, पर 7 गुण स्थान तक तो सब एग्री करते हैं कि भाई एप्लीकेबल है, राइट। अब 50% पे पहुंच गए अपन 14 में से, तो 50% तो इस संसार का भला कर लिया अपन ने। अब बाकी 50% आत्मा का भला कर लो भाई। मेरा भला होगा तो एप्लीकेशन भी भले होंगे। जैसे नीरज के जितने भी पॉइंट्स थे, मैं उनको समराइज अगर करूं तो एक भला आदमी अगर हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। सारे पॉइंट इनके एक भले पुरुष के, सज्जन पुरुष के पॉइंट्स थे, करेक्ट। तो मेरा सजेशन ये भी होगा, जब भी आप लें, ये नहीं कह रहा जब भी लो तो 7 गुण स्थान तक तो एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में, और बाकी 7 को शॉर्ट में जस्ट ज्ञान के एंगल से कि ये होते क्या है 8 से लेके 14 तक। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा क्यूरियस इसमें स्वाति है, सबसे जल्दी मोक्ष जाना चाहती है, तो इसीलिए गुण स्थान भी वो जल्दी चाहती है ना। तो अगर इस टॉपिक को लें तो 7 तक तो अपन प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन रखें और उसके बाद शॉर्ट कर दें उन्हें। जरूरी नहीं है हर एक में एक एक गुण स्थान किया जाए, 2 में हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 8 to 12 है ना, ये भी एक आइडिया है। पर पहले 16 कारण भावना में तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नहीं, मैं कुछ उसको पुश नहीं कर रहा हूँ। अगर गुणस्थान करना चाहते हैं तो अवश्य करें, बहुत अच्छी बात है, और अगर सहमति इसके लिए बनती है तो बहुत अच्छा है। स्वाति, तुमने विजय गिरावत को अनम्यूट किया, म्यूट किया हुआ है? नहीं, वो एक्चुअली हाँ, मैं रानू जी और नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार विजय जी को अनम्यूट कर दें। नहीं अंकल, बहुत अच्छा आपका सजेशन है वाई के अंकल, दैट मतलब आपने एक बता दिया कि उनको शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लेवल दैट ऑल द ग्रुप मेंबर्स आर एट, कि वो थोड़ा ज्यादा हेवी हो जाएगा 7 के बाद। बट आपने उसका भी तरीका बताया हाउ वी कैन हैंडल इट इन आवर ग्रुप। सो डेफिनेटली मतलब ये 16 कारण भावना से थोड़ा हमारा बेस और प्रगाढ़ हो जाएगा, उसके बाद हम 14 गुण स्थान कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन सो फार। बट मैं विजय जी से सुनना चाहूंगी, व्हाट इज हिज सजेशन हियर। मेरा सुझाव एक बहुत साधारण सा है कि जब भी हमें मौका मिले एक सेशन ऐसा करें जिसमें कि हम जैनी किसी अजैनी को समझा सकें कि जैनिज्म क्या है। क्योंकि कई बार ये प्रश्न आता है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी उम्र के हैं, कई बार कुछ छोटे भी होते हैं, वो पूछते हैं भाई ये जैनिज्म क्या चीज़ होती है। कई लोगों ने तो जैन धर्म का नाम भी नहीं सुना है। तो हम लोग जो बात करते हैं आपस में यहाँ पे, हम तो खैर इतने थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं, इसलिए शब्दावली से परिचित हैं और समझ में आता है कि क्या कह रहे हैं, सामने वाले का कहने का तात्पर्य क्या है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जैनिज्म के बारे में कुछ नहीं समझा है, न तो उसे त्रस मालूम है, न स्थावर मालूम है, तो उसको हम कैसे 1 घंटे में बता पाएं साधारण भाषा में, बिना क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके, उसकी बोलचाल में, साधारण बोलचाल में। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है जैनियों के लिए कि किसी अजैन को कैसे समझाएं कि जैनिज्म क्या है। तो इस बारे में अगर हम लोग कुछ सोचें और कोई इसके बारे में अगर 1 घंटे में समझा सके, ये सोच के कि सामने वाले जो बैठे हैं ये अजैन है। अंकल, इस पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर मेरे काफ़ी दोस्त पाकिस्तानी भी हैं, इंग्लिश भी हैं, वियतनामीज भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और स्पेशली जो मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड हैं वो मुस्लिम धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कोई नशा नहीं करते, पब में बार में भी नहीं जाते।
तो कई बार मुझे इसका इतना फायदा मिलता है कि ऑफिस में कोई पार्टी वगैरह कुछ होती है, तो अगर वो व्यक्ति इसके साथ कहता है भाई ये नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो एंटर भी नहीं करते हैं, तो मेरे को फायदा मिलता है। लेकिन मैंने एक बात नोट करी है कि जो लोग अपने धर्म को अच्छे से समझते हैं और सुनना चाहते हैं, वो बिल्कुल सुनते हैं। और मैंने अपने ऑफिस में अपने इंग्लिश फ्रेंड्स को, मुस्लिम फ्रेंड्स को जैन धर्म के बारे में समझाया, और उन्हें समझा कि जैन धर्म क्या होता है। और उसके बाद उनके मन में मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गया कि भाई जैन धर्म भी इतना अच्छा धर्म है। और विकिपीडिया के जो छोटे-मोटे लिंक्स होते हैं, जहाँ पर कि थोड़ा बेसिक लिखा है कि हमारे क्या स्तंभ हैं, 5 पाप, 4 कषाय, अपरिग्रह, उनके बारे में, तो वो उनको शेयर करता हूँ, तो वो पढ़ते भी हैं। तो मेरा तो इतना सा ही कहना है कि सामने वाला व्यक्ति खुद इंटरेस्टेड है और सुनने को तैयार है, तो उन्हें बताया जा सकता है। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के चिल्लाना, जोर से बोलना, बताना कि हम जैन धर्म में हमारा महान है, तो वो कई बार नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन 1 टू 1 मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ लोगों से, पर मैंने उसी वक़्त बोला जब मुझे समझ में आया कि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, सुनना चाहता है। पर मैं एक और बात करता हूँ, अपनी बात रखने से पहले मैं उनके धर्म के बारे में सुनता हूँ। तो ऐसे कैथोलिक्स थे एक हमारे फ्रेंड, उन्होंने अपने कैथोलिक धर्म के बारे में बताया काफ़ी कुछ। चाहे वो अबॉर्शन का डिस्कशन हो, चाहे डिवोर्स लेने का डिस्कशन हो, तो उस पे काफ़ी बात होती है। तो वो लोग बोलते हैं तो पहले मैं सुनता हूँ ताकि उनको भी अच्छा लगे, फिर मैं अपनी बात कहता हूँ। अगर वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है तो कई बार वो थोपने जैसी वाली बात हो जाती है। तो मतलब अपना धर्म जो जैन धर्म है वो संसार से ऊपर है, बाकी धर्म संसार के अंदर ही हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो वो सांसारिक बात को तो समझ लेंगे कि हाँ भाई किसी की को नहीं मारना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो जैसे कई बार हम लोग यहाँ व्रत करते हैं तो उसमें बोल देता है कि आज मेरा फास्टिंग है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो वो सुनते हैं कि भाई फास्टिंग किस लिए कर रहे हो? तो फिर मैं उनको जैन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि भाई हम आज अहिंसा नहीं करें, उसके लिए हमारी कोशिश है। तो वो सुन के समझते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि सामने वाला इंटरेस्टेड हो सुनने के लिए तो हम उसको अच्छे से समझा सकते हैं। अदरवाइज़ तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम किसी को नीरज जी, जाकर के प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है, प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला इंटरेस्टेड हो भी तो हमारे में मोस्टली लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है कि सही बता सके। हमने अपने मर्जी से सोच लिया कि जर्नलिज्म है तो पहले तो अपनी तरफ तो समझ लें, फिर ही देखेंगे कि सामने वाला सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता है। हाँ, मेरा नहीं, और मैं बिल्कुल मेरे मन में शंका मेरे मन में शंका ये नहीं है कि सामने वाला डिबेट करेगा या आर्ग्यूमेंट करेगा। मेरे मन में सिर्फ यही प्रश्न है कि सामने वाला इच्छुक है जानने के लिए कि भाई आपका जैन धर्म क्या है, तो मैं उसको 1 घंटे में कैसे साधारण भाषा में समझा सकूं कि ये जैन धर्म है। विजय भाई की प्रॉब्लम तो नीरज भाई ने सॉर्ट आउट कर दी। ये वेल एक्सपीरियंस्ड है नॉन जेम्स को पढ़ाने में, बताने में। उनसे एक भाषण हो जाए। अंकल वो ऑन द स्पॉट डिस्कशन होता है, ऐसा कोई वेल प्रिपेयर्ड बिफोर नहीं होता, उसमें बहुत डिफरेंस। उसकी तैयारी करके आइए, स्लाइड्स बना लीजिए और बता दीजिए सबको। नहीं, जब विजय अंकल ने ये बोला, ये क्वेश्चन किया, तो मुझे ये लगा कि इसका तो ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए हमारे सबसे लर्नेड मेंबर्स को ये सबको ही बताना होगा। और मुझे लगा कि ये जसवाल अंकल और वाई के अंकल हैव टू टेक सच अ प्रेजेंटेशन। एक तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता जो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं ये समझता हूँ कि ये इतना कठिन काम नहीं है, जो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि तमाम यानी मैं आपको बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकता हूँ, किताबें हैं मेरे पास, आप लोगों ने भी देखी होंगी। और अभी अगर आपको याद हो तो एक बैनाड़ा साहब ने 3 दिन का एक शिविर किया था, तो उसमें एक वो सरस्वती एक जैन सरस्वती एक पुस्तक बांटी गई थी। तो उसमें एक अध्याय भी है कि हमारे जैन धर्म की विशेषता क्या है, क्या उसकी मूलभूत अवधारणाएं हैं जो और धर्मों से इसको अलग करती हैं। तो 2 पेज का 3 पेज का है वो, आप उसे देख लें, और अगर आप चाहें तो मैं उसकी कॉपी करके आपके सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। हाँ, भेजिए। हाँ, तो उन्हीं को आप डेवलप करें। तो उसमें आपने जो कहा कि त्रस और स्थावर, वहाँ पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी एक स्पेसिफिक फ्रेजियोलॉजी है, हमारी टर्मिनोलॉजी है, वो जैन धर्म का स्वरूप समझने के लिए जानना आवश्यक नहीं है। लेकिन आवश्यक क्या है कि जैन धर्म में हम हमारी ईश्वर की क्या परिकल्पना है ना? हम किसको ईश्वर मानते हैं, कि ईश्वर हमारा करता है धरता है कि नहीं है, कि हमारे ईश्वर की क्या है, कि हम हर एक
जीव में वो क्षमता मानते हैं कि वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सके। तो ये इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो जैन धर्म को डिस्टिंग्विश करती हैं, यानी लक्षण है। जैन धर्म का लक्षण क्या है? लक्षण का अर्थ ये होता है कि वो जो केवल उसमें हो और उसके बिना वो ना हो, ये लक्षण होता है ना? कि जैसे जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण है चेतना, ज्ञान दर्शन, जिसको मिला के चेतना कहते हैं। तो किसी और में नहीं मिलेगा, और कोई भी द्रव्य होगा उसमें नहीं मिलेगा, और वो नहीं है तो जीव नहीं है ना? दोनों तरफ से कि वो उसी में पाया जाएगा और उसके बिना वो नहीं पाया जाएगा। जीव के और भी गुण होते हैं, पर वो गुण और चीजों में भी मिलते हैं, इसलिए वो लक्षण नहीं कहलाते। तो जैन धर्म का क्या लक्षण है? तो ये बहुत फंडामेंटल चीज है और आसान है, और ख़ास करके हम लोगों के लिए, क्योंकि हम इस ट्रेडिशन में पले बड़े हुए हैं, तो हमें समझ में आता है, और एक बार हमारे सामने आ जाए तो हम समझा भी सकते हैं, और आप सब समझा सकते हैं। तो मैं उसको शेयर करता हूँ, मेरा उसमें कुछ नहीं है। आई थिंक इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका सरनेम जैन है, बट वो भी नहीं समझते कि एक्चुअली में जैनिज्म है क्या। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक इट रिक्वायर्स आवर फुल अटेंशन। यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि हम खुद भी इतने इक्विप्ड नहीं है, मतलब इतने हमें इसका आंसर इतना परफेक्टली नहीं पता जितना होना चाहिए बीइंग अ जैन। तो तो उसे हम कर लेते हैं। इट्स गुड सब्जेक्ट टू रिकैपिचुलेट। हम सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन पॉइंटेडली हम नहीं जानते। तो जब हम पॉइंटेडली नहीं जानते तो फिर हम उसको इतना इफेक्टिवली कन्वे भी नहीं कर सकते। नहीं तो इस ग्रुप में आप कर ही सकते हैं, वाइकिंग कर सकते हैं। और हमने एक बार प्रोफेसर वीर साकर जी का भी सेशन बिल्कुल इसी टॉपिक पे रखा था, जैनिज्म क्या है। तो क्योंकि वो एज ए प्रोफेसर उसको पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा समझाया था। तो क्योंकि अब काफी नए लोग जुड़ चुके हैं, वी कैन आल्सो रिकैप। तो हम पीयूष एक बार उनसे अभी अनुरोध कर सकते हैं कि वो हमारे इस एक सत्र को ले लें। हाँ बिल्कुल, इस विषय को बिल्कुल किया जा सकता है। उनकी कुछ कहना चाह रही हैं, शायद उनका हाथ नहीं, मेरा 2 पॉइंट इसमें है, और कि डॉक्टर वीर सागर जी तो खैर बहुत ही विद्वान हैं और अनुभवी हैं और बड़े अच्छे वक्ता हैं। मेरा विचार ये था कि आप योगेंद्र भाई या कमल भाई दोनों में से कोई एक या कोई तीसरा व्यक्ति जो कोई अगर वॉलंटियर बनना चाहे तो हम ही में से कोई एक जना करे, क्योंकि हमारी भाषा ज़्यादा सरल है और डॉक्टर वीर सागर जी 1 घंटे में कवर नहीं कर पाएंगे। उनको मैंने अनुभव किया है, उनको समय बहुत ज़्यादा लगता है। और हमने जो सेशन किया था पीयूष भाई, आपको याद होगा कि वो कवर नहीं कर पाए थे 1.5 घंटे में भी। फिर हमने सोचा था कि उसको बाद में करेंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके हम में से कोई करे, और उसको मेरा दूसरा सुझाव है कि इसको हम रिकॉर्ड करें, कि कभी इसको हमको यूज करना हो किसी को समझाने के लिए, कोई इच्छुक है कि भाई समझना है और हम अगर ना समझा पाए तो इस रिकॉर्डिंग को उनको हम सुना सकें, भले आधे घंटे की हो, लेकिन भाषा ऐसी हो जो कि अजैन भी समझ सके। बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं विजय अंकल, एंड आई थिंक वी विल कम बैक। अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है इस सेशन के लिए तो मोस्ट वेलकम। आई एम श्योर ये it is not going to be that difficult because this entire group is here to help and support and ensure that all points are covered. So uncle, I think we'll definitely come back on this कि कौन ले सकता है ये सेशन, बट इट डेफिनेटली वारंट्स अ सेशन। और उसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं सजेशन को, कि इसको अगर हम अंग्रेजी में कर सकें तो और भी ज्यादा अच्छा है। श्योर यूनिवर्सल हो जाएगा, ये यूनिवर्सल हो जाएगा। यस, दैट इज ग्रेट। नो डेफिनेटली। एक ऑब्जर्वेशन है विजय अंकल कि काफी लोग जैन धर्म को फॉलो करने वालों को नास्तिक समझते हैं कि ये लोग तो नास्तिक हैं।
ये भी मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है कि आप लोग तो नास्तिक हो, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान हमारा भला नहीं कर सकता। बाकी धर्म कहते हैं कि भगवान से ही माँग लो, वही तुम्हारा भला कर देगा। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि तुम्हारा भगवान तो कुछ करता ही नहीं है, तुम लोगों को तो भगवान विश्वास ही नहीं है, तुम तो नास्तिक लोग हो। ये मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है। इसमें एक सीधी बात ये है कि जब हम इस तरह के स्टेटमेंट्स को कन्फ्रंट करते हैं, तो तब बात फिर उसी पे घूम फिर के आ जाती है कि आपकी नास्तिकता की क्या अवधारणा है, आपके हिसाब से क्या नास्तिक है, क्या आस्तिक है ना। तो अगर आप ये पहले से तय कर लें कि नास्तिक वो है जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता, तो ठीक है, हम नास्तिक हैं। या नास्तिक वो है जो कि ये नहीं मानता कि सब कुछ विधाता ने किया है और सब कुछ विधाता करता है, उसकी इच्छा के अनुसार होता है, तो वो नास्तिक है। तो अगर आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया तो हम नास्तिक हैं। या जो एक भगवान को नहीं मानता। हाँ, तो ये जो इस रिवील्ड रिलीजन को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो आप किसे नास्तिक कह रहे हैं? अगर आप उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, विमर्श करने के लिए तैयार नहीं है, तो ठीक है, हम नास्तिक हैं। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि परमात्मा होता है, लेकिन परमात्मा को कोई सरोकार नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और हम सब में ये संभावना है कि हम परमात्मा बन जाएं, और हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, और किसी की दैवी कृपा से हम परमात्मा नहीं बन जाएंगे, कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। तो हमारी ये आस्तिकता की अवधारणा है ना। तो वी आर कंपेयरिंग ऑरेंजेस विद एप्पल्स, अलग अलग हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उस पर फिर कहाँ जाके मिलेंगे? इस पर कोई शास्त्रार्थ का विषय ही नहीं है ये कि आप किसे नास्तिक कह रहे हैं। हम दूसरे नास्तिक नहीं कहते। आप किसको आस्तिक कह रहे हैं, हम उसको आस्तिक नहीं कहते। राइट, तो क्या बात है? हाँ, थैंक यू अंकल। एक्चुअली विभा जी का बहुत देर से हाथ खड़ा हुआ है। आई रिक्वेस्ट विभा जी। आप सभी को सादर जजमेंट। मैं आपका बहुत अच्छे से सुन रही थी। मैं बहुत लेट हाथ ज्वाइन किया, आई वाज बिजी समवेयर, बहुत ही लेट। तो नीरज भाई का मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया आज। परंतु जो गुणस्थान की बात हो रही थी स्वाति जी की, उसमें मैं जरूर इसको कहूंगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी जो हमारा अभी एम है, अभी हमारा 7वें गुणस्थान के ऊपर का एम नहीं है। अभी जो जिस प्रेजेंट पोजीशन में हम लोग हैं, उसमें तो ज्ञानी तक का एम है कि ज्ञानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो वहां तक का डिस्कस करना, जो चौथा गुण स्थान है, 5वां गुण स्थान है, छठा है, वहां तक का अगर हम डिस्कस करें तो इससे हमें बहुत ज्यादा लाइट मिलती है कि हमें अपना एप्लीकेशन, जो हमारे जैनन का मेन मोटिव है, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसे आगे बढ़ा सकें। तो उसमें जो मेरा विचार है, बहुत हेल्प मिलेगी। जब हमने पढ़ा तो हमें लगता है, तो क्योंकि ये जो चौथा गुण स्थान या 5वां गुण स्थान या जैसे भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सब भावों पे डिपेंड करके बताया गया है, और वहां हम अपनी कमजोरी को पकड़ने का तरीका समझ जाएंगे, जो आज हम समझते ही नहीं कि ये हम गलत कर रहे हैं या भावों में हमारी कोई गलती आई है, जिसको आज मैं गलत समझती